नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। जेडीयू लगातार 26 और 27 दिसंबर तक वो 2 दिन है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक किए हैं। तमाम सारे नेता जेडीयू कार्यालय पे पहुंचे और कल लंबी देरी बैठक होने के बाद जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है केसी त्यागी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ निकल कर के आया। उनके बातों से साफ पता लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जब मीडिया ने सवाल किया तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको आप लोगों के द्वारा बात हो रही है, बीजेपी से जेडीयू की डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सर, जेडीयू और बीजेपी में बात नहीं हो पाना ये किस बात का संकेत दे रहा है? देखिए, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन ही अनैतिक है। ये सिर्फ बना था सत्ता में आने के लिए, सत्ता में मलाई खाने के लिए जेडीयू बीजेपी गठबंधन कर लिया है, लेकिन न दोनों का कोई नीति मिलता है न दिल मिलता है। ये लोग अब जो स्थिति हो गई है, ये अंदर खाने इतना बड़ा तूफान मचा हुआ है। अब तो जेडीयू के लोग कह रहे हैं बातचीत भी बंद है। जेडीयू के कार्यकारिणी के बैठक में जिस तरह से सभी नेता कह रहे थे, मुझे तो लूट लिया मिलकर बीजेपी वालों ने, अब उनको समझ में आ रहा है ये बात। दोनों के अंदर खाने अब जुदाई तक की बात आ चुकी है। और आप जब इस तरह से शासन प्रशासन में आइएगा तो आपको जैसी करनी वैसी भरनी। सर, क्या लगता है जी, यानी नीतीश कुमार का एकाएक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना और आरसीपी सिंह को बना देना, ये किस बात का संकेत? नहीं, ये ठीक है कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भारी दबाव के कारण जिस तरह से नाको दम कर दिया है बीजेपी ने उनको, उसी तरह उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और आरसीपी सिंह जी को आगे कर दिया, क्योंकि उनको भी अब बीजेपी से अलग होने का रास्ता निकालना है। वहाँ वो रह नहीं सकते। जब बातचीत ही बंद है तो ये समझा जा सकता है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो समझ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने किस तरह की लड़ाई चल रही है। अब ये सरकार किसी भी पल, बिहार में जो सरकार बनी है अनैतिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटकर, किसी भी क्षण ये सरकार गिर सकती है। ये सरकार वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में। सर, सरकार गिर सकती है तो क्या होगा? ये चुनाव होगा या नहीं, जेडीयू आपके ये साथ क्या होना क्या है, कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा का सवाल नहीं है। सवाल है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने दिया था अपना जनमत, जो परिवर्तन और बदलाव के लिए वोट दिया था, उसका अपहरण हुआ है। अपहरण हुआ है तो उसका परिणाम भी, जो सरकार बनी है उसका भी अपहरण होगा। और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी नए वर्ष में। जेडीयू की तरफ से फिर एक बार तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया गया है कि वो प्रवासी नेता उनको बता दिया गया, फिर वो दिल्ली चले गए हैं इसके ऊपर। देखिए, पहले तो जो तीर से घायल किया है बीजेपी ने जेडीयू को, पहले उस पर तो मरहम पट्टी कराए। उसके लिए तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं क्या? अरे पहले जहाँ घायल किया, जिसने मन परेशान हैं अपने सहयोगी से, खोज रहे हैं तेजस्वी यादव जी। तो आपको सत्ता में आप हैं, तेजस्वी यादव जी जनता के सवालों पर खड़े हैं जनता के साथ, लेकिन जो सरकार में है वो सरकार कहाँ है, ये तो सवाल है हमारा। सरकार गायब है। एक दूसरे के ऊपर कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी के सांसद विधायक, और कभी जेडीयू के लोग कहते हैं कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया, दगा दिया। तो बीजेपी का जो वार हुआ है अपने सहयोगियों पर, अब वो कह रहे हैं लव जिहाद की बात। अब उनको याद आ रहा है बीजेपी में बुराई। सर, लव जिहाद से एक बात याद आया कि बीजेपी कह रही है कि लव जिहाद यानी कि लागू होना चाहिए कानून बिहार में भी, लेकिन जेडीयू उससे पल्ला झाड़ रही है, सीधा सीधा चेतावनी दे रही है कि लव जिहाद पे कोई समझौता नहीं होना। अब जेडीयू को सारा चीज़ याद आ जाएगा। बीजेपी का जो ये डिजाइन है, वो जेडीयू को एहसास है कि उसी डिजाइन से जेडीयू को तो खा लिया एक प्रदेश में, अरुणाचल में, अब बिहार में न बचा है। अब ये कह रहे हैं बंगाल, क्या बंगाल लड़िएगा आप?
बीजेपी आपको तहस नहस करके बर्बाद कर रही है और अभी भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आइए हिम्मत दिखाइए, बिहार की जनता देखना चाहती है कि आप में हिम्मत है कि नहीं इसका बदला लेने का, और नहीं तो नतमस्तक होकर सत्ता का मलाई खाइए। वो सत्ता का मलाई ज़्यादा दिन नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। उनको किसी भी कीमत पर एन केन प्रकारन सत्ता तो इन लोगों को छोड़नी ही पड़ेगी। तेजस्वी यादव जी को लाने के लिए जनता बेकरार और बेचैन थी। अब वो समय आ गया जब ये अंतर्विरोध में ये सरकार गिरेगी, तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ कहना है कि नए वर्षों में नए सरकार की गठन होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अंततः नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।